हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद रंजित कुमार। देखिए, हमने जो पिछले वीडियोस देखे हैं उसमें हमने पांचों जो नाउन्स हैं, 5 नाउन्स, उनके बारे में हमने पढ़ा था। जितने भी रूल्स थे उनको हमने पढ़े और साथ साथ में जो एग्जांपल्स थे उनको हमने देखा। जो लास्ट में वीडियो था उसमें हमने बताया था उसमें कि कुछ स्पेशल कंडीशंस जो होती है उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ जो मटेरियल्स नाउन है उनको कभी कभार कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, या फिर जो प्रॉपर नाउन है उसको कॉमन नाउन के रूप में कब प्रयोग किया जाएगा उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मटेरियल नाउन का सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मटेरियल नाउन का मतलब क्या था। मटेरियल नाउन का मतलब था कि जिससे कुछ वस्तुएं बनाई जाए, यानी कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिससे कुछ वस्तु बनाई जा सकती है। जैसे कि हमने एग्जांपल्स में देखा था, ग्लास, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉटन। ये जो सभी एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पर, वो सभी किसके एग्जांपल है? मटेरियल नाउन के। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इसमें एक स्पेशल कंडीशन, ये सेंटेंस में जिस प्रकार से यूज हो रहा है उसके आधार पर यहाँ पर पता चलेगा कि वो यहाँ पर मटेरियल नाउन है या फिर कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन क्या हो जाएगा? जिससे कुछ वस्तु बनती है। जैसे कि हमने पिछला एक एग्जांपल देखा था कि दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। यहां पर ग्लास का मतलब क्या हो गया? कांच। यानी कि ये जो विंडो है वो किससे बना है? ग्लास से बना है। तो यहां पर इस ग्लास से क्या बनाया जा रहा है? विंडो बनाया जा रहा है। और इसी कारण से यहाँ पर जो ग्लास जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो यहाँ पर कौन सा है? मटेरियल नाउन है, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ यहाँ पर वस्तु बन रही है जो यहाँ पर हमें शो की गई है। दूसरा, यदि ये का ये वर्ड आ जाए लेकिन उस सेंटेंस में उसका जो भावार्थ है वो अलग निकल जाता है, जैसे कि अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए, इसमें क्या है कि ये जो ग्लास वर्ड है इससे कोई नई वस्तु नहीं बन रही है। इस प्रकार से ये जो प्रयोग किया जा रहा है उसमें क्या किया जा रहा है? कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लास है उसका मतलब हिंदी में गिलास बोलते हैं। ये जो वर्ड इसके लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो ग्लास वर्ड है वो मटेरियल नाउन की तरह यूज में नहीं लाया जा रहा है, वो लाया जा रहा है एक प्रकार से कॉमन नाउन के रूप में। ठीक है, तो पहला नियम यहाँ पर यही था कि जो मटेरियल नाउन है उसको कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि उसमें कुछ नई वस्तु नहीं बननी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ नई वस्तु बनी थी, जैसे कि ग्लास से विंडो बनाया गया, तो इसलिए ग्लास यहाँ पर क्या बन गया? मटेरियल नाउन। लेकिन यदि यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में, तो जो ग्लास है वो यहाँ पर एक बर्तन का नेम है। ठीक है ना, बर्तन के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि ग्लास ऑफ वाटर, पानी का गिलास। तो यहाँ पर ये जो ग्लास है वो वर्ड क्या है? यहाँ पर कॉमन नाउन है। इसका मतलब वर्ड तो दोनों सेम है, लेकिन इसका यूज जो है वो अलग अलग किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में तो इसका प्रयोग किया जा रहा है मटेरियल नाउन के रूप में, और जो सेकंड प्रयोग किया जा रहा है वो यहाँ पर कॉमन नाउन के रूप में। ठीक है, ये वाला भी आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में हम सेकंड देखते हैं कि मटेरियल नाउन को और भी कॉमन नाउन के रूप में कैसे प्रयोग में लाया जाता है। अब इसके बाद में एक और कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है कि जो मटेरियल नाउन है उसको यहाँ पर कॉमन नाउन के रूप में कैसे प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमने मटेरियल नाउन के बारे में देखा कि जिससे कुछ वस्तुएं बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कॉमन नाउन के रूप में कैसे प्रयोग किया जाएगा? एक पर्टिकुलर वेराइटी को यहाँ पर इंडिकेट करता है, पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ समथिंग, यानी कि किसी वस्तुओं के बारे में वो क्या है? पर्टिकुलर वेराइटी बताता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे मटेरियल नाउन का एक एग्जांपल कि
फ्रूट इज मेड ऑफ व्हीट, यानी कि आटा किससे बनाया गया है? गेहूं से। तो मतलब कुछ ना कुछ गेहूं से बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जब एक वस्तु से कुछ नई वस्तु बन जाती है, ठीक है, तो कुछ मटेरियल से कुछ ना कुछ यहाँ पर नई वस्तु बन रही है, तो ये तो है यहाँ पर मटेरियल नाउन। व्हीट का प्रयोग जो किया गया है वहाँ पर वो मटेरियल नाउन के रूप में किया गया है। लेकिन इसी के बारे में, इसी वर्ड का एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें वो कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग की जा रही है। जैसे कि दिस इज अ गुड व्हीट, मतलब यहाँ पर ये क्या है, उसकी एक पर्टिकुलर वेराइटी के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर एक इंडिकेट किया जा रहा है किसी वस्तु की ओर, और उसको बताया जा रहा है कि इसकी जो वेराइटी है वो कैसी है, गुड है। तो यहाँ पर ये जो व्हीट वर्ड है वो एक प्रकार से मटेरियल के रूप में यूज नहीं किया गया है, वो यहाँ पर कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर वेराइटी को बता रहा है, ठीक है ना। इसी कारण से यहाँ पर इस सेंटेंस में व्हीट वर्ड कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर शी इट्स राइस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, शी इट्स राइस। राइस मतलब यहाँ पर क्या है, एक प्लेट का नेम है, ठीक है। अब ये क्या है, वस्तु बनाई गई है। जो राइस है ना वो क्या है, बनाई हुई वस्तु है। इसी कारण से यहाँ पर ये जो वर्ड है वो मटेरियल नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। या ये तो है मटेरियल नाउन के रूप में, और कॉमन नाउन के रूप में इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, यहाँ पर जैसे कि इसकी एक पर्टिकुलर वेराइटी बताई जाएगी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। दिस इज पंजाबी राइस, ठीक है। मतलब ये जो राइस है वो कहाँ के हैं, पंजाब के हैं। अब पंजाब के हैं इसी कारण से यहाँ पर क्या हो गया, एक पर्टिकुलर वेराइटी हो गई। अब वेराइटी होने के कारण यहाँ पर जो राइस वर्ड है वो यहाँ पर मटेरियल नाउन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा रहा है, वो यहाँ पर कॉमन नाउन के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये स्पेशल यहाँ पर कंडीशन ये अप्लाई होती है। तो प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रॉपर नाउन है उसको कॉमन नाउन के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो परिभाषा है उसके आधार पर चेक करते हैं कि जो प्रॉपर नाउन है वो क्या करती है, नेम्स अ क्लास, मतलब एक क्लास को नाम देती है, या फिर और वन ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी कोई व्यक्ति होता है उसको क्या करती है, क्लास में एक नाम दे देती है, यानी कि उसकी क्या करती है, कंपेरिजन करती है, यानी कि एक व्यक्ति का जो नाम है वो किसी और के ऊपर उसके जो लक्षण है, उसके गुण है, उसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग की जाएगी। जैसे कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि जो कालिदास है उनकी तुलना की गई है शेक्सपियर से, ठीक है। अब यहाँ पर जो कालिदास है उनको क्या मान लिया गया है, इंडिया का शेक्सपियर, ठीक है। इसी कारण से यहाँ पर जो यहाँ पर ओनली यदि शेक्सपियर आता ओनली तब तो हो जाता वह प्रॉपर नाउन, लेकिन ये जो तुलना की गई है कालिदास और उनके एक दूसरे से, तो यहाँ पर उसके आगे सबसे पहले तो द आर्टिकल लगा, उसके बाद में तुलना की गई। तो यहाँ पर जो कालिदास वर्ड है वो तो है प्रॉपर नाउन के रूप में, लेकिन जो शेक्सपियर वर्ड है वो यहाँ पर है कॉमन नाउन के रूप में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज अ गांधी, यानी कि यहाँ पर जो तुलना की गई है यहाँ पर इसकी, वो किन से की गई है, गांधी से की गई है। इसी कारण से यहाँ पर जो गांधी वर्ड है
वो यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है। यहाँ पर क्या है, ये कॉमन नाउन। अब जो प्रॉपर नाउन है उसको कॉमन नाउन यदि चेक करना है तो वो कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पर ये नाम था, उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए आर्टिकल दे रखा है, यहाँ पर भी द आर्टिकल दे रखा है, इसलिए यहाँ पर जो दोनों वर्ड है गांधी और शेक्सपियर, वो यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन के रूप में यहाँ पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, प्लीज इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे इसी में एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक रूल है, उसके बाद में उसका एग्जांपल देखेंगे कि जो प्रॉपर नाउन है उसको कॉमन नाउन के रूप में कब प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब द आर्टिकल है उसको यहाँ पर प्लेस किया जाता है, मतलब उसके आगे लगाया जाता है। यानी कि कोई प्रॉपर नाउन दे रखी है, उसके आगे उसको लगाया जाता है, किसको, द आर्टिकल को, तब वहां पर ये कॉमन नाउन के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। इसमें आप ये बात पता चलती है कि इसमें क्या की जाती है, समानता, समानता दर्शाई जाती है। यानी कि पर्टिकुलर जो पर्सन है या फिर जो प्लेसेस है, यानी कि व्यक्तियों या फिर जगहों के बारे में, जगहों के बीच में क्या दर्शाई जाती है, समानता, तब वहां पर ये जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन के रूप में यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि कश्मीर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। यानी कि जो कश्मीर है, यहाँ पर ये वर्ड तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और इसकी जो समानता है वो किससे दर्शाई जा रही है, पेरिस से। तो पेरिस और जो कश्मीर है उन दोनों में समानता बताई जा रही है, और उसके आगे क्या लगा, यहाँ पर पेरिस के आगे द आर्टिकल लगा, और इसी कारण से यहाँ पर द आर्टिकल लगने के कारण ये जो पेरिस जो वर्ड है वो यहाँ पर प्रॉपर नाउन नहीं रह गया है, ये बढ़ गया यहाँ पर कॉमन नाउन। ठीक है ना। इसी प्रकार से कई सारे जैसे कि अभी एक एग्जांपल देखा था कालिदास वाला, कालिदास इज द शेक्सपियर। यहाँ पर जो कालिदास की जो समानता दर्शाई जा रही है वो शेक्सपियर से दर्शाई जा रही है, इसीलिए जहाँ पिछला जो एग्जांपल देखा था उसमें जो शेक्सपियर था वो भी यहाँ पर क्या था, ये कॉमन नाउन था, क्योंकि उसके आगे क्या लगा था, द आर्टिकल। तो यहाँ पर 2-4 नियम थे वो हमने देखे। यदि ये सीरीज आपको पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल की और इस जो प्लेलिस्ट अभी बनाई है उसको जरूर शेयर करिए, और ये जो परिभाषाएं हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत फायदेमंद है, तो प्लीज उनके बीच में भी जरूर शेयर करिए जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। और जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसमें जो इंग्लिश की ग्रामर है उसमें यहाँ पर ये पार्ट दे रखा है नाउन का, पार्ट ऑफ स्पीच दे रखा है, उसमें नाउन के बारे में भी दे रखा है, तो ये भी वहाँ पर ये काम की चीजें हैं, तो उनको भी जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।